Now discuss about the vector product. It is also known as cross product. If the product of two vectors become a vector quantity, such type of product known as vector product. दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करना प्रोडक्ट भी वेक्टर आ जाए, that is called vector product. Clear? If the product of two vectors become a vector quantity, such type of product known as vector product. It is also known as cross product. Examples of torque, force into perpendicular distance. डायरेक्शन लिखी हुई है इसलिए वेक्टर क्वांटिटी बन गई. फोर्स एक वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी बन चुकी है और दोनों का प्रोडक्ट क्या है? टॉर्क. टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, एक्सियल वेक्टर कहलाता है. एक्सियल. नाउ एंगुलर मोमेंटम. linear momentum into perpendicular distance. Torque, force into perpendicular distance, and angular momentum equals to linear momentum into perpendicular distance. That is known as angular momentum. दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं. वेक्टर को मल्टीप्लाई किया, वेक्टर ही मिल रहा है. That's why it is called vector product. It is also known as cross product. The cross product of two vectors is equals to product of their magnitude and sine of angle between them. Means A cross B AB sin theta n unit vector. N unit vector means normal to the plane. अगर ये नहीं लगाओगे तो स्केलर हो गया. यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई किया है, वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगी. और नॉर्मल टू द प्लेन मींस परपेंडिकुलर टू द प्लेन. मतलब अगर A x डायरेक्शन में है, B y डायरेक्शन में है, तो x y का परपेंडिकुलर किधर होगा? z डायरेक्शन में. तो रिजल्ट आपका किधर आएगा? z. ये मतलब हुआ इसका. नॉर्मल टू द प्लेन. अगर एक्स वाई प्लेन है, इसका नॉर्मल क्या होगा? जेड. एक्स वाई है तो जेड हो गया, तो वाई जेड है तो एक्स, जेड एक्स है तो वाई. ये मतलब हुआ इसका. तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम एंड वेक्टर और प्रॉपर्टीज. प्रॉपर्टीज लेके चलते हैं. फर्स्ट प्रॉपर्टी, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के इक्वल्स टू 0. क्यों? क्योंकि आई क्रॉस आई, आई फॉर एक्स दोनों ही एक्स डायरेक्शन में हो गए, एंगल 0 हो गया, पैरेलल हो गई, और साइन 0 0 होता है. साइन 0 0 होता है, इसलिए 0 आ गया. और अब सेकंड प्रॉपर्टी, आई क्रॉस जे. वन मत ले लेना, यहां पर राइट हैंड थंब रूल लगेगा. राइट हैंड थंब रूल या राइट हैंड स्टूड रूल. इसलिए अगर आई क्रॉस जे करेंगे तो एरो ऊपर जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो पॉजिटिव हो गया. आई क्रॉस जे, देखो आई क्रॉस जे, थंब ऊपर आ रहा है, ऊपर है तो पॉजिटिव. आई क्रॉस जे के बराबर होगी. और अगर जे क्रॉस आई कर दिया यूं, जे क्रॉस आई, थंब नीचे हो गया, जे क्रॉस आई, तो नेगेटिव हो जाएगी. माइनस के. और ये साइक्लिक ऑर्डर
मतलब अब जैसे जे यहां जाएगा, आई यहां पहुंच गया, के यहां आ गया, जे क्रॉस के आई हो गया। और अगर आपने के क्रॉस जे कर दिया तो माइनस आई। अब क्या होगा, के यहां आ गया, जे यहां पहुंच गया, आई यहां आ गया, के क्रॉस आई जे मिल जाएगा। आई क्रॉस के कर दिया अगर आपने तो माइनस जे हो गया। राइट हैंड थंब रूल लग गया, राइट हैंड स्क्रू रूल लग गया। या और एक यही तरीका है याद करने का, बहुत इजी तरीका जानो आप, ये भी कुछ याद नहीं करना पड़ेगा, बहुत इजी तरीका। एक सर्कल बनाओ, आई जे के लिख दो और ये एरो बना दो। एरो के साथ चलोगे पॉजिटिव, एरो का अगेंस्ट चलोगे तो नेगेटिव। आई क्रॉस जे के मिल गया, जे क्रॉस के आई मिल गया, के क्रॉस आई जे मिल गया। और उसके उल्टे चलो देखो, आई क्रॉस के माइनस जे, के क्रॉस जे माइनस आई, ये मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप ऐसे याद कर सकते हो, एरो के साथ पॉजिटिव, एरो के अगेंस्ट नेगेटिव आ रहा है स्टार्ट, ये सब याद हो जाएगा। ठीक है ना। थर्ड प्रॉपर्टी, if vector A is parallel to B, then A cross B equals to 0 हो जाएगा। then their cross product is equals to 0। और अगर, क्योंकि आपको पता है पैरेलल हो गए, थीटा 0 हो गया, साइन 0 0 होता है। फोर्थ, if vector A is perpendicular to B, then A cross B equals to AB only, प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड ओनली, क्योंकि साइन 91 हो जाएगा। नाउ एक और प्रॉपर्टी, A क्रॉस B इज नॉट इक्वल्स टू B क्रॉस A, क्योंकि माइनस साइन आ जाता है। देखो, A क्रॉस B इज नॉट इक्वल्स टू B क्रॉस A, क्योंकि एक माइनस साइन का चक्कर पड़ जाएगा। तो ये प्रॉपर्टीज हो गई क्रॉस प्रोडक्ट की। इज इट क्लियर? और समझने के लिए क्या लेके चलेंगे हम लोग? न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो एक न्यूमेरिकल लेके चलते हैं। तो स्टेटमेंट ये है, वेक्टर A is given, it is I plus 2j minus A. Vector B given, minus I minus 2j minus A. Determine the value of A क्रॉस B। हमें ये निकालना है, तो पहले हमें A क्रॉस B निकालना है। तो इस तरह करेंगे इसको, I J K, ये लिख दिया। नाउ अब देखो, यहां क्या वैल्यू है? 1। जे की कितनी है? 2, ये -1। यहां देखो, -1 -2 -2। ठीक है, ये वैल्यूज लगा दी, इनकी वैल्यू लगा दी। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे। अगर आई लिखा हमने, ये ऐसे छिपा लो, ठीक, दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस, कितना मिलेगा? -4 -2। कैसे? दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस। क्लियर? जे अपोजिट ऑर्डर में होता है, पहले माइनस साइन लगा,
अब ऐसे करेंगे, this into this minus this into this, this into this minus 2, this into this minus 1 plus k, this into this minus this into this minus 2, this into this plus 2. दोबारा देखो, i लेके चलने तो i को छिपा लो ऐसे, this into this minus this into this. ये अपोजिट ऑर्डर में होता है इसलिए पहले माइनस साइन लगा दो, this into this minus this into this. k लेके चलने तो इस तरह कर लो, this into this minus this into this. अब सॉल्व करो इसको, minus 6i प्लस 3j और ये 0 हो गया, ये a क्रॉस b आ गया. अब हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर करेंगे तब भी वही रहेगा, तो हो गया ये 36 प्लस 9 रूट 45. तो ये a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड आ गया. क्लियर? अगला क्वेश्चन देखें. तो तरीका समझ हो गया. क्रॉस प्रोडक्ट को हम लोग इस तरह किया करते हैं. तो एक और नंबर लेके चल रहे हैं हम लोग और इस तरह दिया हुआ है स्टेटमेंट. show that vector a 2i minus 3j minus k and vector b equals to minus 6i plus 9j plus 3k आर पैरेलल. हमें ये शो करना है कि ये वेक्टर्स पैरेलल हैं, 2i minus 3j minus k and minus 6i 9j plus 3k आर पैरेलल. मतलब अब अगर हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट लगाएं और आंसर 0 आ जाए इसका मतलब these are parallel. प्रॉपर्टीज में बताया था हमने, if a is parallel to b, a cross b equals to 0. तो a क्रॉस b निकालते हैं और अगर आंसर 0 आ जाता है इसका मतलब these are parallel. तो देखो इसके लिए a क्रॉस b i j k, i देखो 2 है, j minus 3 k minus 1 minus 6 9 3 i. This into this minus this into this minus 9 plus 9 हो गया. जे अपोजिट ऑर्डर में होता है पहले माइनस साइन लगाते हैं. This into this minus this into this 6 minus 6 हो गया plus k. This into this minus this into this hence is पैरेलल टू बी. क्योंकि इनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ गया इसलिए ये पैरेलल है. एक और न्यूमेरिकल देखें. एक और न्यूमेरिकल लेके चल रहे हैं हम लोग. नाउ find the unit vector to each of the vectors. Find the unit vector which is perpendicular to each of the vectors 3i plus 2j, 3i plus j plus 2k and 2i minus 2j plus 4k. Find the unit vector which is perpendicular to each of vector. A दिया हुआ वेक्टर
3i plus j plus 2k and vector b equals to 2i minus 2j plus 4k. Find the unit vector which is perpendicular to both the vectors a and b. तो पहले a क्रॉस b तो निकालो, तो पहले a क्रॉस b निकालते हैं. I j k, I की वैल्यू कितनी 3 और यहाँ कितनी है 2, 1 minus 3, 2 and 4, ठीक है. और अब I this into this minus this into this, 4 plus 4, j opposite order minus sign, this into this minus this into this, k, this into this minus this into this, minus 6 minus 2. a क्रॉस b कितना मिलेगा 8i minus 8j minus 8k. a क्रॉस b आ गया. अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल दो. एट का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर क्या मिलेगा 8√3. When vector divided by its magnitude, that is known as unit vector. तो अगर मैं यूनिट वेक्टर निकालना है a क्रॉस b अपॉन a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड लेके चलना पड़ेगा. वैल्यूज लगा दो. दैट इज 8 कॉमन ले लो. I माइनस j माइनस k अपॉन 8√3 क्या मिलेगा I माइनस j माइनस k अपॉन √3. इस तरह सॉल्व होगा ये क्वेश्चन. समझ गए वेक्टर प्रोडक्ट. इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स बिकम अ वेक्टर क्वांटिटी, such type of product known as vector product. It is also known as cross product. The cross product of two vectors is equals to product of their magnitude and sine of angle between them. और फिर हमने कुछ न्यूमेरिकल यहाँ डिस्कस किए. और तरीका ये होता है पहले a क्रॉस b इस तरह निकालेंगे, i j k की वैल्यू पुट करेंगे, उनको सॉल्व करेंगे. तो इस तरह हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट को समझ पाएंगे. इज इट क्लियर?